नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। वेट लॉस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में मैंने आपको बीएमआई के बारे में जानकारी दी थी। यदि आपने अभी तक वह वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। अब ये इस नए वीडियो में मैं आपको 8 स्टेप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके द्वारा आप बिना डाइटिंग के या बिना भूखे रहे अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। तो हम शुरू करें उससे पहले मैं एक बात दोहराना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इस तरह की उपयोगी जानकारी आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी मैं ऑनलाइन लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ तो सबसे ज़्यादा लोग मुझसे यही प्रश्न पूछते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करें जिनसे हमारा वजन आसानी से कम हो जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं कि ये 8 स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप्स है प्रोटीन के बारे में। अपने भोजन में उचित मात्रा में प्रोटीन लें। प्रोटीन 2 तरीके से काम करता है। पहला, यह आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे आपका शरीर अधिक कैलोरी बर्न करता है। दूसरा, यह आपके शरीर में ग्रेलिन के स्तर को नियंत्रित करता है जिससे आपको भूख कम लगती है। ग्रेलिन हार्मोन एक हंगर हार्मोन है जो आपके शरीर में भूख के स्तर को बढ़ाता है। अब प्रोटीन कितनी मात्रा में लेना चाहिए? एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले व्यक्ति को अपने वजन के अनुपात अनुसार 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम लेना चाहिए। यानी कि अगर एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का व्यक्ति 70 किलोग्राम वजन का है तो उसे कम से कम 56 ग्राम प्रोटीन अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वह होता है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल भी व्यायाम या कसरत नहीं करता और ना ही किसी स्पोर्ट्स गतिविधि में शामिल होता है, वह बिल्कुल आरामप्रद जीवन जीता है। अब यदि व्यक्ति का लाइफ स्टाइल एक्टिव है तो उसे कम से कम 1 to 1.2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम लेना चाहिए। जैसे कि एक एक्टिव लाइफ स्टाइल वाला व्यक्ति 70 किलोग्राम वजन का, 70 किलोग्राम वजन का है तो उसे कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। प्रोटीन सोर्सेस, प्रोटीन के सोर्स क्या है ये देखते हैं हम। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एंड फिश, ये बहुत ही अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के। इसमें हम देखेंगे कि 100 ग्राम चिकन में आपको 25.9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 100 ग्राम फिश में आपको 22.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, एक अंडे में आपको 6.3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेकिन इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन्हें अधिक ग्रेवी युक्त ना बनाएं, ना ही अधिक तेल का उपयोग करें, नहीं तो आपका वजन कम नहीं होने वाला और उल्टा बढ़ सकता है। दूसरा है प्रोटीन का सोर्स जो अच्छा वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें पनीर, दूध, दही शामिल है। 100 ग्राम पनीर में आपको 16 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन भी एक बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। 100 ग्राम टोफू में आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। इसके बाद नट्स एंड सीड्स में आप ये देखेंगे कि बादाम, मूंगफली और पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के। सब्जियों में ब्रोकली, हरी मटर, बीन्स और हरी सब्जियां प्रोटीन की बहुत अच्छी स्रोत हैं। इसके बाद दालों में मसूर दाल, राजमा और मूंग में भी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दूसरा स्टेप है अपने भोजन में उचित मात्रा में फाइबर लें। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपने भोजन में फाइबर को उचित मात्रा में शामिल करना बहुत ही जरूरी है। इसे इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए आपने अपने भोजन में पराठा या फिर चावल लिए, इन भोजन में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है। अब होगा क्या कि इनसे मिलने वाली एनर्जी आपके शरीर को तुरंत मिल जाएगी। मान लीजिए कि इनको खाने से आपको 450 से 500 कैलोरीज मिली, परंतु यदि आप उस समय बैठे हुए हैं या फिर टीवी देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आपका शरीर 1 घंटे में सिर्फ 50 से 60 कैलोरीज बर्न करेगा। बाकी कैलोरीज आपके शरीर में फैट के रूप में स्टोर हो जाएंगी। परंतु फाइबर युक्त आहार लेने से यह होता है कि वह बहुत ही धीमे धीमे पचता है और उससे मिलने वाली एनर्जी भी आपको धीरे धीरे मिलती रहती है और आपको भूख भी बहुत देर तक नहीं लगती। फाइबर किस मात्रा में लेना चाहिए? फाइबर की मात्रा आपके एज, जेंडर और डाइट पर डिपेंड करती है। एक 18 से 50 साल वाली महिला को 21 से 25 ग्राम फाइबर प्रतिदिन लेना चाहिए, जबकि एक 18 से 50 साल वाले पुरुष को 30 से 38 ग्राम फाइबर प्रतिदिन लेना चाहिए। सोर्सेस ऑफ फाइबर, साबुत अनाज में जौ में 17.3% पाया जाता है,
पॉपकॉर्न में 14.5% पाया जाता है, ओट्स में 10.67 पाया जाता है। और यदि आपको चावल खाने का शौक है तो ब्राउन राइस लें, उसमें आपको फाइबर मिल जाएगा। नट्स एंड सीड्स में बादाम में 12.5% फाइबर पाया जाता है, पिस्ता में भी 12.5% फाइबर पाया जाता है, पंपकिन सीड्स में आपको 18.4% फाइबर मिल जाएगा और सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज में आपको 8.6% फाइबर मिल जाएगा। पंपकिन सीड्स एक बहुत ही अच्छा आहार है, उसमें आपको प्रोटीन और फाइबर दोनों ही बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलेगा। अब दालों में हम देखें तो लेंटिल्स यानी कि मसूर दाल में आपको 7.9% फाइबर मिलेगा, किडनी बीन्स यानी कि राजमा में आपको 6.4% फाइबर मिलेगा, स्प्लिट पीस यानी कि मटर दाल में आपको 8.3% फाइबर मिलेगा, चिक पीस यानी कि चना में आपको 7.6% फाइबर मिलेगा। फलों में पपीता, अमरूद, सेब, नाशपाती, संतरा फाइबर के बहुत ही अच्छे स्रोत है। सब्जियों में आपको फाइबर ब्रोकली, चुकंदर और गाजर में बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। तीसरा स्टेप है ईट स्लोली एंड माइंडफुली यानी कि भोजन को धीमे धीमे और सतर्कता पूर्वक खाएं। यह बहुत ही मैजिकल स्टेप है, इसके बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। हम सबने यह सुना हुआ है कि भोजन को धीमे धीमे खाना चाहिए, पर प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। जब आप भोजन को धीमे धीमे और चबाकर खाओगे तो आप यह देखोगे कि आपकी भूख घटकर 20 से 25% कम हो जाएगी। इसके पीछे की साइंस यह है कि जब हम भोजन करते हैं और शरीर की एनर्जी की जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो शरीर में ग्रेलिन हार्मोन का स्तर घट जाता है। इससे ब्रेन तक यह सिग्नल पहुंच जाता है कि अब हमें खाना खाना बंद कर देना चाहिए। इस पूरी प्रोसेस को पूरा होने में कम से कम 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन यदि हम तेजी से खाना खाएंगे तो इस सिग्नल के पहुंचने से पहले ही हम अधिक भोजन कर चुके होंगे। इसी प्रकार टीवी देखते हुए या मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए भी खाना नहीं खाना चाहिए। चौथा स्टेप है प्रेफर सॉलिड फूड्स यानी कि ठोस खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। जब हम ठोस खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करते हैं यानी कि ठोस खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो चबा चबा कर खाने में वक्त लगता है और ब्रेन तक सिग्नल आसानी से पहुंच जाता है, परंतु लिक्विड फूड्स के लेने में ऐसा नहीं हो पाता और हम अधिक भोजन कर लेते हैं। पांचवा स्टेप है कट योर शुगर इनटेक यानी कि चीनी या शक्कर का सेवन कम करें। चीनी या शक्कर का अधिक सेवन करने से दो तरह के नुकसान होते हैं। पहला, चीनी या शक्कर में बहुत अधिक कैलोरी की मात्रा होती है, इससे हमारे शरीर को अधिक कैलोरी मिलती है। दूसरा, शक्कर का अधिक सेवन करने से हमारे शरीर में ग्रेलिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हम अधिक भोजन कर लेते हैं और वजन कम करना संभव नहीं हो पाता। छठा स्टेप है टेक प्रॉपर स्लीप यानी कि उचित मात्रा में नींद लें। सही मात्रा में नींद लेने से पूरा दिन आपकी भूख नॉर्मल रहती है और आपका अपने खाने पर नियंत्रण रहता है। इसलिए आपको रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। यहाँ इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको दिन में बिल्कुल नहीं सोना है, नहीं तो आपका वजन कम नहीं होगा। सातवां स्टेप है रिड्यूस योर सिटिंग टाइम यानी कि अपने बैठने का समय कम करें। दुनिया भर में किए गए रिसर्च से यह पता चलता है कि यदि आप लगातार एक जगह बैठे रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिससे कि आपका शरीर कम कैलोरी बर्न करता है। यदि आप दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज भी करते हैं और बाकी समय बैठे रहते हैं तो भी आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। इसलिए आपको लगातार एक जगह बैठे रहने की आदत कम करनी चाहिए। यदि आपका कोई काम ऐसा है जिसपे आपको लगातार एक जगह बैठे रहना पड़ता है तो भी आपको बीच बीच में उठकर काम करने की आदत डालनी चाहिए। 8वां स्टेप है एक्सरसाइज डेली यानी कि प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। यदि आपको अपना वजन कम करना है तो आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह 3 तरीके से काम करती है। पहला, एक्सरसाइज करने से कैलोरी बर्न होती है, जिससे आपके शरीर से फैट कम होता है। दूसरा, एक्सरसाइज शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जिससे आपका शरीर अधिक कैलोरी बर्न करता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से आपका शरीर रेस्टिंग पीरियड यानी कि आराम के वक्त भी अधिक कैलोरी बर्न करता है। तीसरा, एक्सरसाइज शरीर में ग्रेलिन हार्मोन के स्तर को घटाती है, जिससे कि आपको कम भूख लगती है और आप कम खाना खाते हैं। कई एक्सरसाइजेस जैसे योगा आपका अनहेल्दी फूड्स की तरफ झुकाव को कम करती हैं। तो दोस्तों, ये थे 8 स्टेप्स
जिन्हें फॉलो करके आप 1 से 2 महीने में आसानी से काफी वजन कम कर सकते हैं। आप इन स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिए, मुझे यकीन है कि इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जाते जाते आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि परफेक्ट हेल्थ एक हेल्थ चैनल है। इसमें ना सिर्फ आपको वेट लॉस संबंधित जानकारी दी जाएगी, बल्कि हेल्थ संबंधित अन्य जानकारियां भी दी जाएंगी और हेल्दी रेसिपीज के बारे में भी बताया जाएगा। इसलिए आप बिना समय गंवाए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। थैंक यू।